आजकल राहुल गांधी बजट का हलवा खाने वाले सरकारी अधिकारियों से लेकर मिस इंडिया बनने वाली हिंदू लड़कियों और महिलाओं की जातियां पूछते हैं। लेकिन क्या आपने राहुल गांधी को कभी यह कहते सुना है कि हमारे देश की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान तीनों ही अगड़ी जातियों से क्यों हैं और पिछड़ी जातियों का कोई मुसलमान हमारे देश में इतना बड़ा फिल्म स्टार क्यों नहीं बन पाया? क्या कभी किसी ने ये पूछने की कोशिश की है? क्या राहुल गांधी ने कभी देश को ये बताने की कोशिश की है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या मिस इंडिया में जो मुस्लिम लड़कियां हैं, जो मुस्लिम स्टार्स हैं, उनकी जातियां क्या हैं और मुसलमानों में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो कभी इतने बड़े सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाए? जैसे हिंदू धर्म में सिर्फ 15% आबादी सवर्णों और अगड़ी जातियों के लोगों की मानी जाती है और बाकी आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग या फिर ओबीसी के लोगों की है। ठीक उसी तरह से भारतीय मुसलमानों में भी अगड़ी जाति के लोगों की आबादी सिर्फ 15% है, जबकि मध्यम वर्ग की जातियां जो हैं उन मुसलमानों की आबादी 50% है और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों की आबादी लगभग 35% है। और भारत में लगभग 85% आबादी पसमंदा मुसलमानों की है, यानी पिछड़े हुए मुसलमानों की है, जिनमें निम्न जाति के मुसलमान आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं और इन मुसलमानों के साथ दलित और पिछड़े हिंदुओं के जैसा ही भेदभाव होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के विपक्षी नेता हिंदुओं की जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नाम राजनीति में दिया गया है कि अगर आप पिछड़ी जातियों की राजनीति करते हैं तो इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों की जातियों की अभी तक कोई बात नहीं की जाती और मुसलमानों की जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें सोशल इंजीनियरिंग करने का आइडिया हमारे देश के विपक्षी नेताओं को कभी नहीं आया, क्योंकि उन्हें यह सूट करता है कि हर चुनाव में जो हिंदू समाज है, जो 80% हिंदू हैं आबादी के, वो अलग अलग जातियों में बंटकर छोटे वोट बैंक बन जाएं और इस सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से इन बटे हुए वोट बैंकों को साध कर हमारे देश के नेता एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जाएं। लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदू समाज तो बटे, लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो एक यूनिट की तरह इकट्ठा रहे, वो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट डाले। इसलिए देखिए कितना बड़ा अंतर। अगर आज आप भी सोचेंगे कि नेता चाहते हैं कि जो हिंदू है वो तो अपनी जाति के आधार पर वोट डाले, लेकिन वो चाहते हैं कि जो मुसलमान है वो सिर्फ अपने धर्म के आधार पर वोट डाले, वो अपनी जाति के आधार पर वोट ना डाले। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर विपक्षी दल मुसलमानों की जातियों की बात करेंगे तो फिर चुनावों पर इसका क्या प्रभाव होगा? ऐसा होने पर मुसलमान भी हिंदुओं की तरह अलग अलग जातियों में विभाजित हो जाएंगे और राजनीतिक पार्टियों को उनका एक मुश्त मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। और यह वैसा ही है जैसे हिंदू अभी जातियों में विभाजित होकर वोट डालते हैं और हिंदुओं के वोट अलग अलग जातियों में बढ़ जाते हैं। अलग अलग जातियों की अलग अलग पार्टियां हैं, वो इन वोटों को ले जाती हैं। और अगर मुसलमान भी जातियों में विभाजित होकर वोट डालने लगे तो उनके वोट भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बंट जाएंगे। और यही कारण है कि विपक्षी दल मुसलमानों को जातियों की जगह धर्म के नाम पर एकजुट रखने की कोशिश करते हैं, जिससे चुनावों में मुसलमानों का एकजुट वोट विपक्षी दलों को मिलता है, जबकि हिंदुओं के वोट जातियों के कारण छोटे वोट बैंक में विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग पार्टियों के झोली में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा की 90 में से 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इन सभी 4 सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है। इनमें फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 80% है और हिंदुओं की आबादी 14% है और इस मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 72% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 17.5% वोट मिले। और इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की जातियों की इसीलिए बात नहीं करती, क्योंकि अगर उसने भी ऐसा किया तो जातियों में विभाजित होने के कारण उसे मुसलमानों के एकजुट वोट नहीं मिलेंगे।